रूस में हर दिन मारे जा रहे हैं हजारों सैनिक, ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों पर न्यूज़वीक का खुलासा। फरवरी में हर दिन 824 रूसी सैनिकों की मौत। डोनबास में कम ट्रेनिंग वाले सैनिकों को भेज रहा है रूस। डोनबास में हर हाल में सैनिक भेजना रूस की मजबूरी। सीधे आइए बिग बॉल पर राहुल, और इसके साथ नीचे ये वाली ब्रेकिंग और शॉट जरूर प्ले ऑन करिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स लेंगे। फरवरी में हर दिन 824 रूसी सैनिकों की मौत। विनाशकारी फरवरी, ये न्यूज़वीक के हवाले से खबर है। एक्सक्यूज मी। 7 फरवरी को 1030 रूसी सैनिकों की मौत, यह बहुत बड़ा नंबर था। 11 फरवरी को अभी तक सबसे ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है, 1140। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिखाइए 13 फरवरी को 560 रूसी सैनिकों की मौत। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। रूस ने सितंबर से अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा अपडेट नहीं किया है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तुरंत दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक तरफ रशिया के 5000 सैनिक एक बार में मारे गए, ये क्लेम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हर दिन रशिया के 800 से ज्यादा सैनिकों की मौत है। इन दोनों खबरों पर क्विक रिएक्शन विनोद ऑगस्टीन सर के साथ मैं लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल जरा यहां पर। जंग के बीच बड़ी संख्या में बागी हुई पुतिन की फौज, ब्रेक करें। सिर्फ ब्रेकिंग। रूस के दल बदलू सैनिक अब पुतिन के खिलाफ ही लड़ेंगे जंग। रूस के कई बागी सैनिकों की कीव में युद्ध की ट्रेनिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। ट्रेनिंग के बाद फ्रंट लाइन पर भेजे जाएंगे बागी सैनिक। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर राहुल। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाएंगे। पुतिन की फौज हुई बागी, यह जानकारी हमारे सामने आ रही है। मैं चाहूंगा इसमें सायरन जरूर ऑन करके रखें। यहां पर रूसी फौज के दल बदलू सैनिक अब पुतिन के खिलाफ ही जंग लड़ेंगे। थोड़ा सा कम प्लीज। रूस के कई बागी सैनिकों की कीव में युद्ध की ट्रेनिंग चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। रूस का फ्री रशिया लीजन नाम का ग्रुप पुतिन के जंग के फैसले के खिलाफ है। यह ग्रुप इस कदर नाराज है कि वो अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार है। रूस के कई बागी सैनिक पहले से ही बागमुख में तैनात हैं। कई रूसी बागी सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी होते ही फ्रंट लाइन पर भेजे जाएंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स जरा प्ले ऑन करिए। हमारे दर्शकों को जो फैक्ट्स हैं वो बताने जरूरी हैं। मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ यहां पर मौजूद है इस वक्त विनोद ऑगस्टीन सर। सीधे लाइए उनको फ्रेम में जरा। विनोद सर, आटे में नमक अच्छा लगता है, नमक में आटा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अभी जो खबर आ रही है, क्योंकि खबर है इसलिए दिखाना जरूरी है, लेकिन सारी की सारी वेस्टर्न मीडिया के हवाले से है। अब ये आटे में नमक है या नमक में आटा? बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर ये सवाल ना पूछते आप, हो सकता है मैंने ऐसे ही कुछ शब्द इस्तेमाल किया होता, क्योंकि ये जो बागी सैनिक की बातें हो रही हैं, बागी सैनिक यूक्रेन से ज्यादा हो रहे हैं बल्कि ना कि रशिया से यूक्रेन की तरफ। आपको याद होगा हम सुमी के बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं, और इनफैक्ट कल परसों मैं एयरपोर्ट में था तो काफी लोग ये भी बता रहे थे कि TV9 ही एक जगह है जहां इंटरनेशनल न्यूज और यूक्रेन रशिया न्यूज मिलता है, और फुल एंड फाइनल की भी बातें हो रही थी। तो अभी हमको इसको डिस्कस करते करते और लोगों को ये बताते बताते हमें ये जरूर समझ में आया है कि जो न्यूज हमारे तक पहुंचती है, जो वीडियोस हमारे तक पहुंचती हैं, ये सारी, जैसे जनरल साहब ने कहा है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत हमको पहुंचती है। लेकिन जब हम इसको डाइसेक्ट करते हैं, जब निशांत जी आप इसको डाइसेक्ट करते हैं, आटा और नमक जो ऐसी बातें लाते हैं, तब हमको दूध और पानी अलग नजर आता है। इसी का एक अंश है जो हम देख रहे हैं। ये बात लेकिन सच है, जो ऑफेंसिव फोर्स होता है 1:3, ये नंबर याद रखिएगा निशांत जी, और मैं दर्शकों को भी यही बोलूंगा, 1:3 होता है ऑफेंसिव फोर्स और डिफेंसिव फोर्स के जो लॉसेस का जो
प्लेन मैं आज आपसे एक बहुत बड़ा फैक्ट पूछ रहा हूं। मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने तो लड़ा है। You have actually played the battle games. Played as in you've been participant of it. शहर के अंदर 1:6 का रेशो होता है अटैकिंग फोर्स को। अगर वो 1 है तो इनको 6 चाहिए होंगे रशिया को। बिल्कुल। वो लोग शहर से बाहर आ चुके हैं। अब उनके पास जो आर्टिलरी है, ये लोग कुछ भी करते रहे, उन्होंने शहर को घोषित कर दिया कि ये हमारे शहर हैं। अब ये सिर्फ हमले कर रहे हैं। एक और दूसरा, ये लड़ाई अभी जब यूक्रेन के पास एक्स अमाउंट ऑफ वेपन था, जैसे जनरल ने कहा, वो पहले 3-4 महीने में खत्म हो गया था और उस समय हमने ये अनुमान लगाया कि 3-4 महीने में वेपन खत्म हो जाएगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी। वो नहीं हुआ। अभी जो लड़ाई है निशांत जी, ये यूक्रेन इज अ बैटल ग्राउंड। यहाँ बाहर के सब लोग अपना वेपन। सर मुझे गलत मत लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन हैज बिकम अ ब्लैक होल फॉर वेस्टर्न कंट्रीज वेपन्स। ये सब उनके वेपन्स खपते जा रहे हैं और किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, भले ही आगे कितना भी मोटा इनका बिजनेस हो जाए मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, लेकिन बिकेगा तो कुछ और ही। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।